हमेशा के लिए दे दी है। हालांकि जब सरकार को मौका मिला तो ये बात भी कह दी गई कि दरअसल ये मसला पिछला है, जब चीन ने अवैध रूप से उस इलाके पर कब्जा किया था और नेहरू के नाम का भी जिक्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की ओर से कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और राहुल गांधी को गैर जिम्मेदार करार दिया। गैर जिम्मेदारी का जीवी है वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, कौन सा विषय पर बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, कब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ना उनको समझ में आता, ना देश को समझ में आता, देश को जनता को समझ में नहीं आता। ये बिना समझ के जो भी लिख के देते हैं वो भाषण पढ़ते हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ऐसे में एक दूसरे को नसीहत देने का भी सिलसिला शुरू हो गया। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को चीन के साथ बराबरी से बात करने की सलाह दी और कहा कि हमें एलएसी पर अपनी बेहतर स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। हम लोग तो हमारे फौजों का मनोबल और बढ़ाने की बात की है। हमारा कहना है हमारे फौज की, हमारे जहांबाज फौजों की शौर्य और बहादुरी की चलते हम जिस हद तक हमारा कामयाब हासिल किए हैं, वो कामयाबी को आप चीनी सरकार के सामने खो ना बैठो, यही हमारा रवैया था। क्योंकि आप जिस ढंग से कल वाहवाह कर रहे थे, सब कुछ ठीक हो गए हैं, वो अभी तक वो ठीक नहीं हुई है। अधीर रंजन चौधरी अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी के बचाव में ये बातें कह रहे थे तो पलटवार बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर हो रहा था। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के बयानों को गंभीरता से न लेने की नसीहत दी। उसे ये मालूम ही नहीं है कि संसद में सोना नहीं है, खाट पर सोना है। वो खाट पर सभा करता है, संसद में सो जाता है। नैन मटक्का के लिए अगर कोई आंख मारने को संसद का उपयोग करे, उसके बयान को आप इतना गंभीरता से ले रहे हो। तो पलटवार कांग्रेस की ओर से हो गया। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तंज कसा कि बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार की देशभक्ति पर सवाल ना उठाने की भी नसीहत उन्होंने बीजेपी को दे दी। लता जी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। अगर इतिहास का ज्ञान होता तो वैसी बात नहीं करते। इस परिवार ने ही इस देश को जोड़कर रखा है। चाहे खालिस्तान का मामला हो, चाहे देश की एकता अखंडता का सवाल हो, उस परिवार ने के दो सदस्य ने अपनी जान की आहुति दी है। राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस के नेता तो पलटवार बीजेपी की ओर से लगातार एक के बाद एक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अक्सर देश विरोधी बयानबाजी करते हैं। उन्होंने सभी को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एकजुट होने की भी सलाह दी है। राहुल गांधी जी की समझदारी में कुछ बातें वैसी आती नहीं है जो देश के हित में होता है, और अपने राजनीति के स्वार्थ में वैसे बयान देते रहते हैं जो देश के हित में नहीं होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत स्वावलंबी भी बन रहा है, शक्तिशाली भी बन रहा है, सीमा भी सुरक्षित है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रहा है। तो जहां देश के भीतर कांग्रेस और बीजेपी की जुबानी भिड़ंत हो रही है, तो वहीं सीमा पर आतंकियों के जरिए पाकिस्तान हिंदुस्तान से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के मौके पर नेटवर्क 18 सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंचा। इस इलाके में बीएसएफ ने आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल की। सूत्रों के मुताबिक पहले दरअसल आतंकियों को नालों के जरिए भारतीय सीमा में दाखिल करवाने की कोशिश पाकिस्तान की होती थी, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है और अब वो सुरंग बनवा करके इन घुसपैठियों को हिंदुस्तान की सरजमी पर दाखिल करवाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत की मुस्तैद सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपने मंसूबे मजबूत रखे हैं। 24 घंटे सीमा पर उनकी पैनी नजर है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि दरअसल धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद वो कोई ना कोई ऐसी नापाक हरकत करवाना चाहता था आतंकियों के जरिए, जिसमें वो नाकाम रहा और कश्मीर घाटी में लगातार अशांति और अस्थिरता पैदा करने की उसकी कोशिश रहती है, लेकिन काफी समय से ऐसा करने में वो नाकाम रहा है। इसलिए भी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।
हम आ पहुँचे हैं जम्मू कश्मीर के सांबा में और आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पर सबसे लेटेस्ट एक टनल बीएसएफ ने एक्सपोज की है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजीव आपको दिखा रहे हैं कैसे जो ये टनल है बनाई गई पाकिस्तान द्वारा और आतंकवादियों को घुसपैठ के लिए ये टनल इस्तेमाल होती थी। आप देख सकते हैं 13 जनवरी पूरे एक महीने पहले ये टनल एक्सपोज हुई। यहाँ पर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर आ पहुँची है। ये बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की सीमा पर है, सांबा सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और दिखाता है, इंडिकेट करता है कि कैसे पाकिस्तानी स्टेट हो, आर्मी हो या रेंजर्स हो, वो अपना कॉन्स्पिरेसी और जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से अब बदल रहे हैं। जो तारों के द्वारा एक घुसपैठ होती थी उसमें अब बदलाव देखा गया है और इन टनलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंटेलिजेंस ने कई सालों से इंडिकेट किया था कि जो यहाँ पर नाले हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में वहाँ से घुसपैठ हो रही है, लेकिन अब जो स्टडीज़ हो रही हैं और जो इंटेलिजेंस गैदर हुई है वो बता रही है कि ऐसे टनल इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 4 से 5 ऐसे टनल का एक्सपोजे हुआ है इस एरिया में और इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान और भी ऐसे टनल पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बना रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान में बहुत डेस्परेशन है कि आतंकवादी, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या लश्कर ए तोयबा के, उनको जम्मू कश्मीर में कैसे भेजा जाए आतंकवादी हमलों के लिए। लेकिन बीएसएफ मुस्तैदी से इन षड्यंत्रों का मुकाबला इस एरिया में कर रहा है। टीवी पर पहली बार